साइकोलॉजी की किताबें पढ़ी हूँ या अभी भी जैसे इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करें, ज़हनी सुकून के लिए इस वक्त जो वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला शुमार किया जाता है वो है मेडिटेशन, मुराकबा हॉल है, मुराकबा क्लासेस है, मुराकबा कोर्सेज है, मुराकबा बाकायदा जो है वो मशीनें वगैरह लगा के वो कराया जाता है। क्या है कि आप मुराकबा करेंगे, क्या होगा, आप अपने माइंड को दुनिया की हर चीज से एम्प्टी कर लेंगे। आपको वो बताएंगे कि जनाब एक नुक्ता अपने जहन में आप सोच के बैठ जाएं, या किसी बाग का तस्वुर करें, आप किसी गार्डन के अंदर है, सनशाइन एवरीवेयर, ग्रीनरी है, बड़ा खूबसूरत सीन है और बड़ा मजा आ रहा है। आप अपने तस्वुर के अंदर उसके अंदर लग जाएं, लगे रहें। आपके जहन पे जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, दैट विल बी रिमूव्ड, खत्म हो जाएगी। नमाज के अंदर खुशू मुराकबे से 1000 गुना बेहतर है। क्यों? इसलिए मुराकबे की फीस कितने दिन देंगे? आप बोलेंगे यार इट्स टू मच, बहुत हो गया, कब से लगा हुआ हूं। लेकिन नमाज की आप कोई फीस नहीं देंगे, नमाज की कोई अल्लाह ताला को फीस नहीं देंगे। आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह आपको देगा। दूसरा, कहां बाग का तस्वुर, कहां खुदा की बात, कहां जहन के अंदर बाग लेके बैठे हुए हैं, कहां अल्लाह ताला फरमाता है नमाज पढ़ो, जन्नत को जहन में रखो। कहां ये बाग, कहां वो जन्नत के बाग, कहां यहाँ की धूप, कहां वो जन्नत जहां धूप ही नहीं। हल्का हल्का सुहाना ठंडा ठंडा मौसम है, खूबसूरत मौसम है। फजर के बाद जैसे हर तरफ एक बड़ी खूबसूरत सा एक रोशनी फैली होती है सूरज निकलने से पहले की। आदमी फ्रेशनेस महसूस करता है, सांस लेता है तो ठंडक महसूस होती है। शायरों ने शायरी कर दी सुबह के ऊपर, क्या अंग्रेज तो क्या अरबी तो क्या उर्दू तो क्या फारसी वाले, सब ने नज़में लिख दी सुबह की शान में। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हमेशा के लिए सुबह का वक्त ही बना दिया। अब कहा मुराकबे की वो सुबह और कहा नमाज की वो जन्नत। कहा यहाँ पर जनाब दिमाग के अंदर नुक्ते बना के बैठे हुए, कहा नमाज के अंदर फरमाया यूं नमाज पढ़ो जैसे खुदा को देख रहे हो। कहा ये कुछ अरसा करेंगे, थक जाएंगे, उकता जाएंगे। कहा एक मर्तबा जिंदगी के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा करने, पूरी जिंदगी नहीं थकेंगे। फिर काम करके थक जाएंगे, नमाज से नहीं थके, फिर दिल करेगा यार नमाज ही पढ़े। क्यों? इसलिए कि ताल्लुक खुदा से जुड़ा हुआ, इसलिए कि दिल की तारें खुदा की बारगाह के साथ जुड़ी हुई है। वहां से नूर आ रहा है, वहां से फैज आ रहा है, वहां से स्पिरिचुअलिटी आ रही है, वहां से लाइट आ रही है, वहां से पीस ऑफ माइंड आ रहा है, वहां से हर चीज आ रही है, वहां से सुकून का एक मंबा है जहां से दिल ठंडा हो रहा है और दिल को सुकून मिल रहा है। तो जब वुजू करके जब नमाज पढ़ते हैं, जो उसके अपेरेंटली हमें अपने बदन के एतबार से और जहन के एतबार से और दिल के एतबार से फवायद मिलते हैं, आप यकीन कीजिए ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको कुछ आलिमुल गैब की बातें बता रहा हूं। अभी आप घर जाइएगा, नमाज पढ़िएगा और उसी तरह नमाज पढ़िएगा पूरी तवज्जो के साथ। अभी आज की रात ही आप इसका एक्सपेरिमेंट करें। मेक द एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस खुशू व्हाट आई मेंशन नाउ। खुशू वाली नमाज कौन सी होगी? जिस नमाज के अंदर फैमिली दिमाग में नहीं आएगी, जिसके अंदर कारोबार दिमाग में नहीं आएगा, जिसके अंदर जो है वो कोई जॉब, कोई अपने कोई इस तरह की प्रॉब्लम जहन में नहीं आएगी, नमाज के अंदर आए। अब आपकी खुशू की नमाज ये है कि अब आप हैं, आपका खुदा है, अब आप हैं, खुदा की बारगाह में हाजिर हैं। ये जो आप 10 मिनट की नमाज पढ़ेंगे और दिन में 5 मरतबा पढ़ेंगे, फजर की नमाज में फूड ऑफ थॉट मिलेगा जो पूरा दिन आपको एनर्जी देगा। जोहर के अंदर 5-6 घंटे काम करने के बाद जब आपके दिमाग की सोचें फिर दोबारा उसी तरह जनाब इधर उधर हो रही हैं, अब आपने जहाँ 12-15 मिनट की जाके जोहर की नमाज पढ़ी और उसी खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ी। अब आप जोहर के बाद आके जरा ऑफिस के अंदर बैठे, आपको पता, आपको लगेगा कि मैं दोबारा सुबह के वक्त ही आया हूँ। फिर वही फ्रेशनेस है, वही तरोताजगी है, वही आप हशाश बशाश है, आप फ्रेश फील कर रहे हैं। अब 3 घंटे और काम किया, सुबह तो 5 घंटे काम किया था, अब 3 घंटे काम करेंगे, असर आ जाएगी। अब आपको जरा जल्दी चाहिए क्योंकि बाहर थोड़ा थोड़ा दबाव, स्ट्रेस जो है वो सारे दिन के काम का कुछ ना कुछ होता है। अब जरा जल्दी आपको जरूरत है कि आप जाके जरा मेडिटेशन करें, अब जाके खुशू वाली नमाज पढ़ें। अब आप जाके खुशू वाली नमाज पढ़ेंगे, आप दोबारा फारिग हुए, फिर फ्रेश हैं, फिर आप तरोताजा। अब आप मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, इशा आपने सारे काम अपने वाइंड अप कर दिए, अब आपने इशा पढ़ी, अब आप हर काम से फारिग हो, अब आप हैं, आपकी फैमिली, आपके बीवी बच्चे हैं, अब आप इंजॉय करें लाइफ। ये आपकी खुशू वाली नमाज आपके उस जहनी इंतशार को, उस जहनी तनाव को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, टेंशन को रिमूव कर देगी, वॉश आउट कर देगी उससे। ये खुशू वाली नमाज का एक फायदा। दूसरे नंबर पे जब बहुत सोचें आती हैं तो नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। अब खुशू वाली नमाजें शुरू करें कि दुनिया के आप जितने ट्रैंकुलाइजर मेडिसिन इस्तेमाल करते होंगे सब छूट जाएंगी आपकी। क्यों? इसलिए कि जब खुशू वाली नमाज पढ़ेंगे तो असल
یہ ٹرینکولائزر جو میڈیسنز ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان کا فنکشن کیا ہے؟ ان کا فنکشن یہ ہے کہ بلینز آف جو ہمارے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیلز رکھے ہیں ان میں کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیند اڑ جاتی. جب آپ خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ان سیلز کو بھی پرسکون کر دے گا. اب آپ کو نیند بھی پرسکون